रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी आ रही है। अभी चंद लम्हात पहले खबर आई थी कि डॉलर ₹1.50 सस्ता हुआ है, 280.60 पर डॉलर हो चुका है। तो ज़रा ये एक अच्छा इशारा है। इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा और पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं ये तो अपनी तरफ, लेकिन इसका आम आवाम पर इम्पैक्ट कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये बात करना बहुत अहम है। तो इसी वाले से बात करते हैं। हमारे साथ माहिर मुआशात जो हैं खाकान नजीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब फाइनली अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, डॉलर की कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी वाज़ेह कमी सामने नजर आएगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, कितना मुस्बत इक़दाम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का असर है वो बहुत बड़ा आ रहा था, इस वजह से कि रुपए की कदर जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही थी। 9% से बढ़ के इंटरबैंक में और 13% से बढ़ के ओपन मार्केट में रुपए ने रिकवर किया। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक तो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक डायरेक्ट असर लोगों पे आता है। आप ये देखेंगे कि जो इस वक्त नई कीमतें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की आएंगी, इसमें एक खातिर खा कमी दिखाई देना चाहिए। लेट्स वेट फॉर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिकॉज वो डिपेंड करता है कार्गोज किस प्राइसिंग पे हुए हैं, उस वक्त डॉलर की निस्बत रुपया कितना स्ट्रेंथन हुआ था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिए कि रेमिटेंसेस हमारी इनफॉर्मल चैनल में चली गई थी। जुलाई एंड अगस्त पाकिस्तान की रेमिटेंसेस $2 अरब के करीब गिर गई थी। ये अप्रैल 22 में $3 अरब थी। ये पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सितंबर अक्टूबर में रेमिटेंसेस वापस फॉर्मल चैनल्स में आएंगी और हम 2.3-2.4 बिलियन पे चले जाएंगे। तीसरी बात, अभी मैं सुन रहा था कि आप इंटरव्यू कर रहे थे कि इंटरनेशनल सिनारियो। एक बात मैं कहूं कि इंटरनेशनली ब्रेंट की जो कीमत है वो $95 पे थी बिफोर द रीसेंट जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, वो वापस $85 से भी नीचे चली गई थी। कीमतें बढ़ी हैं बट अभी तक वो $87 अ बैरल पे आई है। सो इट्स स्टिल अ रिडक्शन फ्रॉम द हाईज। और दूसरी चीज ये हुई है, मैं एक आखिरी कमेंट, मैं इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहा था, अभी तक जो मार्केट रिएक्शन है, आज सुबह तीनों मार्केट्स जो मेजर हैं, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे हैव ओपनड ऑन द हायर साइड। वो ये सोच रहे हैं कि ये एक कन्फाइंड जो है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा एंड लेट्स होप फॉर दैट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, जो कि ज़रा 15 दिन तक हम उसको फिक्स्ड रखते हैं। अब चूंकि जो इनिशियल डेज थे उसमें कमी हुई थी, जो कि आपने फिगर भी शेयर कर दी। अब ऐसे में अगर ये वाकई कन्फाइंड रहता है और इसका इम्पैक्ट भी कन्फाइंड रहता है, तो हम ये समझें कि 15 तारीख को हुकूमत ये इस पोजीशन में होगी कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो। आप ज़रा मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक्सपेक्ट क्या करें अवाम, कितना सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल? मतलब लास्ट टाइम 8 और 11 रुपए का फर्क आया था, इससे आई थिंक बेहतर फर्क आएगा। बट एज आई सेड कि वो एग्जैक्ट कार्गोस पे डिपेंड करता है, कार्गोस की बाइंग की प्राइस क्या थी उस वक्त और उस वक्त रुपए की कीमत में कितनी हो सकता है, 4-5% ही मुस्तहकम हुआ हो। सो लेट्स होप, बट आई थिंक खातिर खा कमी दिखाई देनी चाहिए। लेट्स सी दी नंबर्स एंड देन बट द डायरेक्शन, मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरफ ना देखें कि कितना बड़ा चंक आया है, आप ये देखें कि डायरेक्शनली हम किस तरह मूव कर रहे हैं करेंसी पे। डायरेक्शनली इस वक्त करेंसी की सप्लाई बेहतर है, इंटरबैंक में मूवमेंट बेहतर है। तीसरी मार्केट, इलेजिटिमेट मार्केट को किल किया गया है, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। सो यू नो दीज आर ऑल गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स। पर मैं हमेशा ये कहता हूं हर इंटरव्यू में, इनको पॉलिसी और स्ट्रक्चरल स्टेप से आपको जिसे कहेंगे आगे लेकर चलना है, वो जरूरी है। लेकिन जब हम किसी पॉलिसी की बात करें, जो कि आप भी बहुत इस पर बात करते आए हैं प्राइवेटाइजेशन से मुताल्लिक, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने उस पर सवाल उठा दिया कि प्राइवेटाइजेशन के जो उसूल हैं, जो तरीक़ेकार है, उस पर वर्ल्ड बैंक ने सवाल उठाए हैं। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और जो सवाल उठाए वो दुरुस्त उठाए आपकी नज़र में? यार देखिए, आई एम वेरी क्लियर, पाकिस्तान में इस वक्त दो सेक्टर बहुत अच्छे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पेरिस में से भी कई दफा बात करता हूं और उसी स्पीड पर करता हूं। 50 Mbps मेरा इंटरनेट पेरिस में चलता है, मेरे लाहौर वाले घर में भी मेरा इंटरनेट 50 Mbps पे ही चलता है। इसको प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। पर यकीन करें कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम लाहौर, मुझे हर वक्त एक खौफ रहता है कि बिजली ना फ्लक्चुएट कर जाए। तो अगर कोई भी ये समझता है कि सरकार में रख के हम डिस्कोस चला सकते हैं, घर घर जाकर बिल कलेक्ट कर सकते हैं, तो 590 अरब रुपए का नुकसान इस साल में खड़ा होना है।
3000 अरब रुपए का गैस सेक्टर का नुकसान खड़ा किया हुआ है, 2500 अरब का हमने नुकसान खड़ा किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। ये अनटेनेबल पोजीशन है। 10 बार बोर्ड बनाइए, मुझे 5 साल बाद दोबारा ले लीजिएगा, यहीं खड़े होंगे। और एक बात और भी खाकान साहब, जब भी हम महंगाई की बात करते हैं, हम अवाम में भी जाए सवाल करें तो एक महंगाई में बिजली का बिल बहुत तंग कर रहा है अवाम को। और जब किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे या पॉलिटिशियन से भी सवाल करें, वो कहते हैं चूंकि मुआहिदा हुआ था। द क्वेश्चन इज, जो हो गया सो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? क्या हम उसको रीडू नहीं कर सकते? नो अदर ऑप्शन? एब्सोल्युटली, ये बात आपने दुरुस्त रखी है। सो एनर्जी सेक्टर पे लेट्स हैव अ प्रोग्राम। मैं आपको 1 2 3 4 8 चीजें बड़ी क्लियरली बता दूंगा। उसमें एक ये है कि जो चाइनीज मुआहदे हुए हैं 2015 के आईपीपीज हैं, उन पे मेरा ख्याल है 15 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं 10 साल में। उनके पास जाइए, उनको कहिए इसको रीप्रोफाइल कर दें। इससे मेरा मतलब यह है कि पैसे मैं आपके पूरे दूंगा, बट मुझे 15 अरब डॉलर 10 साल नहीं, मुझसे 25 साल में वापस ले लें, बिकॉज ये यूनिट्स भी 25 साल चलने। अगर मैं सिर्फ यही कर दूं तो बिजली की कीमत 5 से 6 रुपए पर यूनिट जो है वो ड्रॉप कर जाएगी। ये तो एक चीज है। पाकिस्तान वहां खड़ा है जहां पे इस वक्त इतने ग्रैंड प्लान्स जो है ना, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जो छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए इंप्रूवमेंट के, ताकि हम ये जो विशियस साइकिल ऑफ नो होप में है उससे निकलकर वर्चुअस साइकिल ऑफ सम होप में चले जाएं। आई थिंक दैट इज हाउ द प्लान शुड बी। अब वो कोई कर नहीं पा रहा, मुझे इस पे बहुत दुख होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोकल डॉक्टर्स आपके सामने रख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो अभी इस पे भी रिट्रीव किया है कि जो हमने कहा था कि 50,000 रुपए की आमदन जो है टैक्स की हर माह हमने उस पे एक छूट दी हुई है कि उसको कम कर दें। मैंने तब भी कहा था कि खुदा रहा ये देखिए कि 30% पिछले साल आपकी इनकम कम हुई है, 30% इस साल होने जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, लेबर मार्केट कमजोर है। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? मैंने भी उसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है जहां से उनके लोगों ने किया है। तो उन्होंने कहा ओहो नहीं, हमने पुराना डेटा देखा था। रिलाई ऑन लोकल डॉक्टर्स, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो आई थिंक लार्जली वहां खड़े हैं। बट वर्ल्ड बैंक की मैं एक साथ और गुजारिश करूं, उन्होंने बहुत सी अच्छी तजावीज भी दी हैं। मीडिया ने इस पर्टिकुलर तजवीज को पकड़ लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिटेल पे टैक्स लगाएं, उन्होंने ये भी कहा है एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, उन्होंने ये भी कहा है कि अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं। मैं होल हार्टेडली वर्ल्ड बैंक की इन सब तजावीज की हिमायत करता हूं। मैं इसकी भी हिमायत करता हूं कि 2240 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस हमने लिखी हुई हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में, जिसको उठा के वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये उठानी चाहिए इनमें से बेशतर। मैं 100% उनकी इन तजावीज की भी हिमायत करता हूं। क्या निगरां हुकूमत इन तजावीज पर अमल कर सकती है? कैपेसिटी है, मैंडेट है? सबसे पहली बात ये दोनों जो लफ्ज है ना, आप दोनों ने जबरदस्त रख दिए हैं। मैंडेट, देखिए मैंडेट ये असल में है उस पॉलिसी मेकिंग एग्जीक्यूटिव का कि वो रोज ये काम डिलीवर करें। उसमें अगर कोई फैसले निगरान नहीं भी ले सकती तो कहेंगे ये फैसला अच्छा है, आप इसको साइड पे रख दीजिए, पॉलिटिशियन से ले लें। बट आई थिंक बहुत से फैसले ये रूटीन के हैं, लिए जा सकते हैं। प्रॉब्लम वो है जो आपने जिक्र किया मेरे दोस्त, वो है क्या हमें कॉम्पिटेंसी है उन चीजों की डिलीवरी की जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं माजरत से कहता हूं कि हमें कॉम्पिटेंसी का लेवल जहां पे भी खड़े हैं ना, उससे बहुत ऊपर जाना है, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तभी आएगी। एब्सोल्युटली ज़ाहिर है ये पॉलिसी पहले तो वो बनानी दुरुस्त पॉलिसी, और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों बड़े अहम पॉइंट्स हैं। और ये एक जुमला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रिलाई ऑन लोकल डॉक्टर्स, जिनको पता है कि मसला है क्या। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू थे।